हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार दरोगा की ट्रेनिंग कैसे होती है? बिहार में अगर आप दरोगा बनते हैं तो आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी, आज मैं आप लोग के समक्ष पूरे ऑफिशियल मॉड्यूल के अनुसार ट्रेनिंग किस तरह से होती है उसके बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। तो ये बिगर वर्दी आपका जुनून है तो डेफिनेट रूप से आप बिहार दरोगा बनना चाहेंगे, और बिहार दरोगा बनना चाहेंगे तो डेफिनेट रूप से आपके अंतर्गत ये लालसा होगा कि आप जानना चाहेंगे कि बिहार दरोगा का ट्रेनिंग किस प्रकार से होता है। वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताते चलूं कि बिहार दरोगा की हाल ही में 2213 पदों के लिए वैकेंसी आई है और 2446 पदों के लिए वैकेंसी जो आई थी उसका मेंस एग्जाम होना बाकी है। तो बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, इससे संबंधित मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, उसे देखेंगे। फिर दूसरा वीडियो मैंने बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है इसके बारे में बताया है और सिलेबस को भी पूरे विस्तार से बताया है। साथ ही आप किस तरह से कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है तो कट ऑफ का ट्रेंड एनालाइज करके भी मैंने बताया है। तो इस तीनों वीडियो को डेफिनेट रूप से आप देखेंगे, आपको बिहार दरोगा की तैयारी करने में बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी ऑफिशियल मॉड्यूल के अनुसार किस प्रकार से होता है, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, जब आप एंट्री लेवल पे होते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं दरोगा के रूप में बिहार में सब इंस्पेक्टर के रूप में, तो किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है इसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार दरोगा की ट्रेनिंग कहाँ होती है। बिहार दरोगा की ट्रेनिंग राजगीर में होती है, पुलिस अकादमी में। ठीक है, तो सबसे पहले पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग होती है। बिहार दरोगा की ट्रेनिंग जो होता है कुल 24 महीने में होती है। 24 महीने मतलब 2 वर्ष की ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग मुख्य रूप से 3 फेज में होते हैं। ऐसे 4 फेज कहा जाता है लेकिन 3 फेज में होते हैं और 2 तरीके से होते हैं। तो इस सभी के बारे में किस फेज में किस चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सब मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहला है वो है प्री इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फर्स्ट फेज का, फिर तीसरा है फील्ड एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग और चौथा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सेकेंड फेज का। तो ये है 4 फेज जिसमें आपका ट्रेनिंग होना है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फर्स्ट फेज और फील्ड एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सेकेंड फेज है, ये 2 चरणों में होता है। इसमें एक को कहते हैं इनडोर ट्रेनिंग और दूसरे को कहते हैं आउटडोर ट्रेनिंग। ठीक है, तो इनडोर और आउटडोर ट्रेनिंग के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्री इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग क्या होता है। तो प्री इंस्टीट्यूशनल से स्पष्ट ही है कि आप जब एंट्री नहीं किए हुए हैं उससे पहले की ट्रेनिंग। ठीक है, तो एंट्री जब नहीं किए हुए हैं, आप फॉर्म भर दिए हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सूचना एकत्रित करते हैं कि बिहार दरोगा क्या है, इसकी तैयारी कैसे होती है, इसका फिजिकल किस तरह से होता है, साथ ही इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। जैसे मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ट्रेनिंग कैसे होती है, तो ये प्री इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी कहा जा सकता है इसको। तो ये सब ये कि सूचना के आधार पर होता है, सूचना के पर आधारित होता है ये ट्रेनिंग, और आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि स्वयं को फिजिकली फिट कैसे रखा जा सके, फिजिकल फिटनेस कैसे रखा जा सके। साथ ही आप ट्रेनिंग के बारे में कहाँ होता है, इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में आप लोग पता करते हैं और फिजिकली फिट रखने के लिए आपके पास गाइड होता है। ठीक है, जैसे आप ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे गाइड ऐसे हैं जो आपको दरोगा बहाली के लिए फिजिकल का ट्रेनिंग कराते हैं, तो वो गाइड के माध्यम से भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। तो ये हो गया आपका प्री इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। लेकिन जैसे ही आप सब इंस्पेक्टर या दरोगा बनते हैं तो आपका मुख्य रूप से ट्रेनिंग 3 तरह की हुई होती है। वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फर्स्ट फेज और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सेकेंड फेज और तीसरा है फील्ड एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग, और ये 2 चरणों में होता है, इनडोर और आउटडोर। इनडोर का ट्रेनिंग जो है वो 12 मंथ का होता है और आउटडोर का ट्रेनिंग भी 12 मंथ का होता है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इनडोर ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बताया जाता है और आउटडोर ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा का जो ट्रेनिंग होता है मॉड्यूल के अनुसार, ऑफिशियल मॉड्यूल के अनुसार इंडोर ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रेनिंग, ये 2 तरह के ट्रेनिंग होता है ऑफिशियल मॉड्यूल के अनुसार। तो इंडोर ट्रेनिंग में भी आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है और आउटडोर ट्रेनिंग में भी आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है। वहीं फील्ड एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग इंडोर में भी होता है, आउटडोर में भी होता है। तो इसमें क्या क्या बताया जाता है, जैसे ही आप एंट्री लेवल के बाद आप जैसे ही जाते हैं बिहार दरोगा
के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ट्रेनिंग में सबसे पहले आप जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग फर्स्ट फेज की शुरू होती है, वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। तो इस इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में आपको बिहार पुलिस अकादमी में रखा जाता है और वहीं पे ट्रेनिंग दिया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संविधान पढ़ाया जाता है। संविधान के साथ साथ आपको प्रशासन के बारे में पढ़ाया जाता है कि भारत में प्रशासन का जो व्यवस्था है वह किस प्रकार से है और बिहार में प्रशासन का व्यवस्था किस प्रकार से है, ये पढ़ाया जाता है। इंडो ट्रेनिंग की मैं अभी बात कर रहा हूँ, भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फर्स्ट फेज के अंतर्गत। और इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ते हैं कि मानव का जो व्यवहार होता है, मानव का व्यवहार और उसका किस प्रकार से आप उस व्यवहार को मैनेजमेंट करते हैं, तो व्यवहार एवं उसका प्रबंधन कैसे करते हैं आप, उसके ये सभी चीज सिखाया जाता है। साथ साथ आपको क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपको क्राइम प्रिवेंशन के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है, प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ आपको इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, ट्रायल कैसे होता है, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में और ट्रायल के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। ये सभी चीज आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फर्स्ट फेज के अंतर्गत ही बताया जाता है। साथ में आपको लॉ की भी कुछ जानकारी यहाँ दी जाती है, ठीक है। ये इंडोर की बात कर रहे हैं और ये इंडोर ट्रेनिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इंडोर जो होता है ये 7 महीने का होता है। 7 महीने का इंडोर में भी और आउटडोर में भी जाएंगे तो ये 7 महीने का ही होगा, ठीक है। 7 महीना इंडोर में होता है और 7 महीना आउटडोर में होता है, ठीक है। तो इंडोर और आउटडोर में भी दोनों इक्वल होता है। तो ये हो गया, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडोर की। तो अब हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आपकी फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग ये समाप्त होती है, ये सभी आप पढ़ लेते हैं, तो आपको ऑपरेशनल एंड फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और इसके अंतर्गत किसी थाना में आपको किसी एसएचओ के अंतर्गत रखा जाता है और एसएचओ जो है वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं कि एफआईआर कैसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको पूरे विस्तार से वो बताते हैं कि एफआईआर कैसे लॉन्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा और ट्रायल कैसे चलता है। इस सब का आपको जो ट्रायल के बारे में, ये सब के बारे में पूरे विस्तार से आपको वो मतलब फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। थाना का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, साथ में जो भी उनके क्षेत्र में आते हैं और वहां पे क्रिमिनल का क्या क्राइटेरिया है, इस सब के बारे में, पूरे एरिया के बारे में उनको बताया जाता है किसी एसएचओ के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आउट फील्ड एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग जो होता है वो 2 माह का होता है, ठीक है। 2 माह इंडोर में और 2 माह आउटडोर में। तो आपको 2 महीने एसएचओ के अंतर्गत रह के ये सभी चीज सीखना है। फिर अब आप क्या करते हैं कि जैसे ही फील्ड ये समाप्त होता है, अब आप फिर आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में आपको क्या बताया जाता है, और ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो होता है वो 3 माह का होता है। 3 माह इंडोर और 3 माह आउटडोर। अब 3 माह इंडोर में जैसे ही आएंगे तो यहाँ आपको एविडेंस एक्ट के बारे में बताया जाएगा, एविडेंस एक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, आईपीसी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको मेजर एंड माइनर एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, माइनर एंड मेजर एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा और जितने भी कानूनी प्रक्रिया हैं इसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये था इंडोर में किस तरह से आपका ट्रेनिंग होता है। तो आपने सीख गया कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कैसे है और मतलब फील्ड में ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है। तो ये इंडोर ट्रेनिंग की बात तो हमने बता दिया आपको। अब हम लोग जानते हैं कि आउटडोर ट्रेनिंग कैसे होता है बिहार दरोगा का। तो आउटडोर ट्रेनिंग में जो 7 महीने का ये आपका फर्स्ट फेज का जो ट्रेनिंग होता है, इसमें आपको क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि भाई कि आपको अब इंस्टीट्यूशन से बाहर ले जाया जाता है, किसी संस्थान वगैरह में ले जा करके आपको ये बताया जाता है कि क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, क्या माइंडसेट होता है, क्यों लोग क्राइम करते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, मतलब मनोविज्ञान के बारे में भी आपको बताया जाता है कि साइकोलॉजी क्या होता है, क्राइम करने का साइकोलॉजी क्या होता है, इस सब के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद बिहार में जस्टिस का प्रक्रिया क्या है, ये सब के बारे में आपको बताया जाता है। पूरे जस्टिस सिस्टम के बारे में आपको बताया जाता है कि ये आउटडोर ट्रेनिंग है। अब आप आ जाते हैं, जैसे ही आउटडोर ट्रेनिंग के सेकेंड फेज में आते हैं, जो 2 महीने का ट्रेनिंग होता है,
और ये होता है फील्ड एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग। इसमें आपको हथियार के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि किस प्रकार से हथियार चलाते हैं आप, किस प्रकार से उसको असेंबल करते हैं, किस प्रकार से गोलियां डालते हैं। ये सभी प्रक्रिया आपको आउटडोर में ही सिखाया जाता है, आपको ये फिजिकल सब कुछ करके यहाँ बताया जाता है। इसके बाद आउटडोर ट्रेनिंग के जो लास्ट फेज होता है वो 3 महीने का होता है और इसमें आपको डिफरेंट टाइप का स्किल बताया जाता है। ठीक है, डिफरेंट स्किल में आप कंप्यूटर स्किल के बारे में भी इसमें आपको बताया जाता है, मैनेजमेंट स्किल के बारे में भी बताया जाता है कि आप किस प्रकार से थाना को मैनेज करेंगे, क्राइम ट्रैफिक के बारे में बताया जाता है, ट्रैफिक को आप किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। तो ये सभी चीज आपको ये इंस्टीट्यूशनल आउटडोर ट्रेनिंग के अंतर्गत, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत सेकेंड फेज में आपको बताया जाता है। तो इस प्रकार से हमें पूरी उम्मीद है कि आप बिहार दरोगा का ट्रेनिंग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस प्रकार से होता है और किन किन चरणों में होता है। मैंने पूरे विस्तार से आप लोग के समक्ष रख दिया। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो दरोगा बनना चाहते हैं, जो वर्दी जिनका जुनून है, उन्हें ये डेफिनेट रूप से जान पाए कि किस प्रकार से ट्रेनिंग होता है।